हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउ अल्सो टू एट नो का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला है अब टोपी मेरे सिर पर है। तो इसका कैसे होगा? नाउ द कैप इज ऑन माई हेड। अब मतलब तो देखिए, नाउ नाउ मतलब क्या होता है? अब टोपी मेरे सिर पर है। नाउ द कैप इज ऑन माई हेड। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है अब भारत आजाद है। तो अब भारत आजाद है को कैसे बोलेंगे? नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट। नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट। अब देखिए, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, देखिए भी को क्या बोलेंगे हम? अल्सो। तो आई एम अल्सो प्लेइंग क्रिकेट। आई एम अल्सो प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, यहाँ पर अल्सो आप टू भी बोल सकते हो। आई टू एम प्लेइंग क्रिकेट। आई टू एम प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, कॉमा देना आप मत भूलिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अब मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ को भी कैसे? देखिए, अल्सो। आई प्ले क्रिकेट अल्सो। आई प्ले क्रिकेट टू। आप अल्सो या फिर टू दोनों में भी कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्या आप डॉक्टर हैं? तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? जैसे कि देखिए, सिर्फ बोलना होता मैं डॉक्टर हूं तो कैसे बोलते हैं? आई एम डॉक्टर, है ना। तो देखिए, क्या आप डॉक्टर हैं? तो देखिए, आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ डॉक्टर? तो आर हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। अगर हमें बोलना होता तुम डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं हम। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आर को पहले ला रख दिया और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में। तो आर यू अ डॉक्टर? तो देखिए, उस हाँ मैं डॉक्टर हूँ। एस आई एम अ डॉक्टर। तो यस के बाद आपको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। हाँ मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोले नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं तो कैसे बोलेंगे? नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब देखिए, हम इसका कुछ देख लेते हैं कि रूल क्या क्या है। अब देखिए, अब को हम नाउ बोलते हैं ना। नाउ नाउ देखिए, नाउ वाक्य के शुरू में तो आता ही है, यह बीच में या अंत में भी रहता है। जैसे अब देखिए, नाउ को हम शुरू में भी रख सकते हैं या फिर लास्ट में भी रख सकते हैं। तो देखिए कैसे, अब आप कहाँ रह रहे हैं? अब आप कहाँ रह रहे हैं को तो कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू नाउ लिविंग? तो हम यहाँ पर नाउ देखिए, यहाँ पर अंत में नहीं है, बीच में है ना। और यहाँ पे आप अलग तरीके से बोल सकते हैं। वेयर आर यू लिविंग नाउ? नाउ को हमने लास्ट में भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर लास्ट में भी। तो कैसे? लास्ट में भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर भी रख सकते हैं या फिर लास्ट में भी। तो कैसे? वेयर आर यू नाउ लिविंग या फिर नाउ लिविंग, वेयर आर यू लिविंग नाउ, ऐसे है ना। देखिए, भी अल्सो टू को भी बोला जाता है ना। तो देखिए, अल्सो प्राय वाक्य के बीच में आता है और टू वाक्य के अंत में रखने से अर्थ अस्पष्ट होता हो तब इसे उस शब्द के ठीक बाद में रखा जाता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है। तो हमने अल्सो और टू देखा ही है, यहाँ पर लास्ट में होता है अल्सो और टू, है ना। तो अगर आप बीच में भी रख सकते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपको अर्थ मतलब अगर आपने ठीक से नहीं रखा, कहाँ अल्सो लगाना है कहाँ टू लगाना है, तो आपका जो भी सेंटेंस है उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ आप अल्सो लगाएंगे और कहाँ अल्सो नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं के बाद भी आया तो आपने या अल्सो बीच में लगाया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसके बाद हमने भी लगाया तो लास्ट में आप अल्सो और टू लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक्सरसाइज में हम देखते हैं। मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ। तो मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ को कैसे बोलेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट के बाद भी होगा तो हम कैसे बोलेंगे? मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ को कैसे बोलेंगे आप? आई also play football. I also play football. तो यहाँ पर आपने also कहाँ लगाया? जैसे कि मैं के बाद भी था तो I also play football. अब देखिए, अब मैं पटना में रहता हूँ। अब यहाँ पर कैसे बोलेंगे आप? अब को क्या बोलते हैं? नाउ। नाउ
अब देखिए कैसे है। अब मैं पटना में रहता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे आप? नाउ आई एम लिविंग इन पटना, है ना, ऐसे आप बोलेंगे। आपको नाउ लास्ट में भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? आई एम लिविंग इन पटना नाउ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जानते हैं थर्ड क्या है। क्या आप शिक्षक हैं? तो क्या आप शिक्षक हैं तो कैसे बोलेंगे? हम सिर्फ ये क्या हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? आप शिक्षक हैं तो कैसे बोलेंगे? यू आर अ टीचर, है ना, यू आर अ टीचर, ऐसे बोलेंगे। हमें क्वेश्चन बनाने तो इस आर को हमें पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं, है कि नहीं? तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ मैं शिक्षक हूं, तो कैसे? एस के बाद कॉमा, एस आई एम अ टीचर। अब देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको लगाने, जैसे कोई भी, जैसे टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो तो उसके आगे अ लगाना पड़ता है। कि मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट के आगे भी अ लगाना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये हो गया। और एस के बाद आपको कॉमा लगाना है। यस चाहे नो, आप जो भी कुछ भी बोल रहे हैं उसके आगे कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए, मैं भी स्कूल जा रहा हूं, तो यहाँ कैसे आ गया? आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, क्या यह टेबल है? अब देखिए यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन है ना, अगर क्या नहीं रहता तो कैसे बोलते हैं? यह टेबल है, तो यह टेबल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ टेबल, ऐसे बोलते हैं ना। अगर इसको हम क्वेश्चन बनाए तो इस इज को हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस इज को हमें पहले लिखना पड़ेगा, इज, उसके बाद दिस, इज दिस अ टेबल, ऐसे बोलेंगे हम, इज दिस अ टेबल। तो अब देखिए, नहीं यह टेबल नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? नो के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा, नो दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज नॉट अ टेबल। अब देखिए, अब मिस्टर प्रसाद अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब नाउ नहीं, सॉरी, अब मिस्टर प्रसाद अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? नाउ मिस्टर प्रसाद इज टीचिंग इंग्लिश, नाउ मिस्टर प्रसाद इज टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं भी पत्र लिख रहा हूं, तो कैसे आएगा? आई एम ऑल्सो राइटिंग अ लेटर, आई एम ऑल्सो राइटिंग अ लेटर। अब देखिए, नेक्स्ट है, क्या आप मिस्टर गुप्ता के पुत्र हैं? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर हमें क्या हटा देंगे तो कैसे होगा? आप मिस्टर गुप्ता के पुत्र हैं, तो कैसे बोलेंगे हम? देखिए, आप मिस्टर गुप्ता के पुत्र हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? यू आर सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, है ना। इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे होगा? अभी आर को क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। आर यू सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, आर यू सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, ऐसे लिखेंगे। हो गया। अब देखिए, यहां पर भी, क्या रमेश तुम्हारा दोस्त है? अब अगर हमें क्या हटा देंगे तो कैसे होगा? रमेश तुम्हारा दोस्त है, रमेश इज योर फ्रेंड। अब देखिए, अब क्या रमेश तुम्हारा दोस्त है? अब क्वेश्चन बनाना है तो इस इज को हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में रख देंगे। इज रमेश योर फ्रेंड, इज रमेश योर फ्रेंड, सॉरी यार, इज रमेश योर फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट,
क्या वे विद्यार्थी हैं? यहाँ पर भी अगर हम क्या हटा देंगे तो कैसे होगा? वे विद्यार्थी हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स। तो इसको हम अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? आर को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। आर दे स्टूडेंट्स हो गया। अब देखिए, क्या वह चिड़िया है? क्या को हटा देंगे तो क्या होगा? वह चिड़िया है, तो दैट इज अ बर्ड। दैट इज अ बर्ड। हम इज को हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इज दैट अ बर्ड हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, क्या यह मेरी किताब है? क्या को हटा देंगे तो यह मेरी किताब है, तो कैसे होगा? दिस इज माई बुक। हमें क्वेश्चन बनाना है तो इज को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। इज दिस माई बुक? इज दिस माई बुक हो गया। अब देखिए, क्या रामू कल यहाँ था? क्या को हटा देंगे तो क्या होगा? रामू कल यहाँ था, तो रामू वॉज हेयर yesterday। रामू वॉज हेयर yesterday। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, मतलब क्वेश्चन बनाए तो कैसे लिखेंगे? वॉज को हम स्टार्टिंग में रख देंगे, तो वॉज रामू वॉज रामू हेयर yesterday। वॉज रामू हेयर yesterday। अब देखिए, नहीं वह कल यहाँ नहीं था, तो नो के बाद कॉमा, नो रामू वॉज नॉट हेयर yesterday। ठीक है। अब देखिए, क्या तुम वहां गए थे? अब देखिए, क्या को हटा देंगे तो तुम वहां गए थे, बस इतना ही आएगा। तो क्या? यू वेंट देयर। तो हमें क्वेश्चन बनाना है तो कैसे करेंगे? डिड हम पास्ट में रहता तो डिड लिखते हैं ना, तो डिड यू वेंट का फर्स्ट हो जाएगा, डिड यू गो देयर। अब देखिए लास्ट, हाँ मैं वहां गया था, एस आई वेंट देयर हो गया। तो देखिए, आपको मैंने सारे तो एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना? तो इस तरह से है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ये कर देती हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही आपको अगर चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बोल दीजिए कि चाहिए करके। चलिए, थैंक यू।